अस्सलाम वालेकुम, आदाब, दाम इरशाद। खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कठवा में ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम को हरी झंडी। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर किसी एक फर्द से नहीं बल्कि इज्तिमाई अमल से उभरेगा, मनोज सिन्हा। हज 2026 जम्मू कश्मीर से 4700 आज़मीन फरीज़ हज अदा करने के लिए रवाना होंगे। 18 मई को श्रीनगर से पहली परवाज बराह रास्त जिद्दा के लिए रवाना होगी। बाई को जहलम में डूबने से बचाने की कोशिश में दूसरा बाई जहलम में गर्क-ए-आब। जबली पोरा बिजबिहाड़ा में सफ़े मातम, हर आँख नम, हर दिल रंजीदा, फजा सोगवार। श्रीनगर पुलिस की मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, हर बड़ी मछली को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। जायदाद और लाइसेंस मनसूख होगी, एसएसपी श्रीनगर। बीजेपी कौमी सदर नितिन नवीन का 3 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर रवा माह के आखिर में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। और ट्यूलिप गार्डन 16 अप्रैल से आवाम के लिए बंद होगा, फैसला ट्यूलिप कमेटी की सिफारिश पर लिया गया। महकमा फ्लोरिकल्चर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर किसी एक फर्द से नहीं बल्कि इज्तिमाई कार्रवाई से उभरेगा की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि माशरे को ये समझना चाहिए कि मंशियात सिर्फ अफराद को नहीं मारती बल्कि वो पूरे गाँवों, वार्डों और शहरों की इज्जत और तकदीर को तबाह करती हैं। उन्होंने कहा कि आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाए जहां हमारे नौजवानों की तवानाई दुनिया को रोशन करे, खुद को तबाह ना करे। आइए हम इस चैलेंज का डटकर अज़म के साथ मुकाबला करें। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठवा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मंशियात के खिलाफ अवामी तहरीक का आगाज किया। हज 2026 के लिए इमसाल जम्मू कश्मीर से 4700 आज़मीन फरीज हज अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर से कुल 4704 आज़मीन इस साल हज के लिए रवाना होंगे, जिनमें से ज्यादातर का श्रीनगर इमारकेशन के जरिए सफर करना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर शुजात अहमद ने बताया कि 3990 आज़मीन, जिनमें 323 लद्दाख के हैं, श्रीनगर से रवाना होंगे, जबकि तकरीबन 1000 दहली इमारकेशन का इस्तेमाल करेंगे और 50 मुंबई के रास्ते सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से हज परवाजें 18 मई को शुरू होने वाली हैं और तकरीबन 10 से 15 दिन तक जारी रहेंगी, जिसकी हतमी रवानगी 28 मई के करीब मुतवक्का है। हालांकि शेड्यूल में मामूली तब्दीलियों का इम्कान है। बिजबिहाड़ा के जबलीपोरा से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई दरियाई जहलम में गर्क-ए-आब होकर मौत की आगोश में चले गए। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि जबलीपोरा बिजबिहाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान जो कि भाई थे, दरियाई जहलम के किनारे अपनी भेड़ें धोने गए थे कि अचानक उनमें से एक फिसल कर पानी में जा गिरा। उन्होंने कहा कि भाई को डूबते देखकर दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी भाई को बचाने के लिए दरियाई जहलम में कूद पड़ा, जिसके बाद दोनों भाई गर्क-ए-आब हो गए। उन्होंने कहा कि जो ही 2 भाइयों को दरिया में डूबते देखा गया तो वहां मुकामी लोगों, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई, जिन्होंने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ वक्त तक बचाव कार्रवाइयों में दोनों भाइयों की लाशें बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की शिनाख्त माजिद बशीर और शाहिद बशीर बिसरानी बशीर अहमद मलिक के बतौर हुई है। इधर जो ही इलाके में भाइयों के गर्क-ए-आब होने की खबर फैल गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई, जबकि दोनों की लाशें आबाई इलाके में पहुंचने के साथ ही वहां हर तरफ रकत आमेज मनाजिर देखने को मिले। महकमा फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्कस कश्मीर ने ऐलान किया है कि श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन 16 अप्रैल से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। इस ज़िम्न में जारी करदा एक हुक्मनामा के मुताबिक ये फैसला ट्यूलिप कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। ख्याल रहे कि बागी गुल लाला को 16 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया गया था और 1 माह तवील अरसा के दौरान 3 लाख के करीब मुकामी व गैर मुकामी सयाहों ने बाग का दौरा करके वहां इसकी सैर की और कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो गए।
تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔